Namaste everyone. My name is Priyanka from English Academy. Here I am with Bigg Boss OTT Season 3, episode number 16, Anil Kapoor ka War, and the name of the episode is नेजी की दोस्ती का बना तमाशा. तो आज का एपिसोड स्टार्ट होता है विथ AK Anil sir talking about the conduct of all the घरवालास and फिर वो स्टार्ट करते हैं विशाल और सना मकबूल के कॉन्डक्ट पर कई सारे क्वेश्चन मार्क्स उठा के उनको कई सारा गाइडेंस देकर दो लोग घर में आते हैं मिलने के लिए. पहली पायल द एक्स कंटेस्टेंट और दूसरी साई की फ्रेंड शिवांगी, और वो काफ़ी सारी नई नई बातें उनको बताते हैं जो सारे घर वालों को नहीं पता हैं. और थोड़ा सा आज मामला सेंसिटिव है विशाल के कॉन्टेक्स्ट में. तो एपिसोड स्टार्ट होता है विशाल से. विशाल कह रहा है लवकेश से, भाग्यशाली भैया, कृतिका भाभी और अरमान की तरफ इशारा करते हुए. लवकेश उसको कहता है कि शर्म कर एंड ऑल. तो वो बेसिकली कृतिका के लुक्स को अप्रिशिएट कर रहा है. इसका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन का, उस बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे जब पायल के बारे में मैं बात करूँगी. लेकिन आई मस्ट टेल यू दैट मैंने एक रील देखा था जिसमें इस तरह से बात की जा रही है. यही कॉन्वर्सेशन को एक रील में भी देखा था. तब मैंने पढ़े कमेंट्स कि हाउ आर पीपल थिंकिंग अबाउट इट एंड हाउ आर दे टॉकिंग. सो उसमें मैंने कई लोगों के कमेंट्स पढ़े कि लवकेश है जो विशाल को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, और विशाल इतना इनोसेंट है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लवकेश की एक्चुअली में गलती है. तो मतलब जिस सिचुएशन में विशाल कमेंट कर रहा है उसमें विशाल अपनी मर्जी से कमेंट नहीं कर रहा है. वो लवकेश की गलती है कि इस तरह से उसको विशाल ऐसे बिहेव करने पे मजबूर कर रहा है, और फिर लवकेश उसको ही गिल्टी प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है. जबकि विशाल पहले भी इस कॉन्टेक्स्ट में जब बात कर रहा था तब उसने सबसे स्टार्टिंग ही ऐसे की थी कि मैं गिल्टी हूँ एक बात को लेकर. तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई. वाई यू लव विशाल, दैट्स ओके, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप किसी और को डाउन फील करवाने की कोशिश करोगे या किसी और की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करोगे. तो आप इस तरह से लवकेश के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसने उसको आगे रह के बोला हो या उसको उकसाया हो ऐसी कोई बात कहने के लिए. ही वॉज जस्ट अ लिसनर, और उसने वैसे ही बिहेव किया या वैसे ही उसको सही गाइड किया जैसे एक अच्छे दोस्त को करना चाहिए, जैसे एक अच्छे लड़के को करना चाहिए. तो इसमें एलके की तो कोई गलती नहीं थी. तो ये मैं कब से वेट कर रही थी कि ये रील दिखाई जाएगी, मतलब ये रील एपिसोड में टेलीकास्ट होगी या नहीं होगी. तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट कि आप इस तरह से क्यों जो आपका फेवरेट है उसको बचाने के लिए किसी और के लिए आप कुछ भी नरेटिव सेट करने की कोशिश करो. तो ये तो कोई बात मेरे हिसाब से सही नहीं है. विशाल इज़ अ डिसेंट गाय, बट येस इन दिस पार्ट और इस मेंटालिटी में वो थोड़ा उसका या तो प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स गलत हुआ है या उसकी शायद थिंकिंग भी कहीं तो गलत गई है, तभी उसने इस तरह की बातें बोली और उसने ये वर्ड्स का यूज़ किया. फिर अनिल कपूर स्टार्ट करते हैं एपिसोड को सभी घर वालों को कुछ गाइडेंस देते हुए ऑन 3 मेजर थिंग्स. नंबर 1 इज़ टास्क, ड्यूटी एंड ओरिजिनलिटी. तो बोलने का जो मतलब था वो ये था कि टास्क और ड्यूटी के चक्कर में आप ओरिजिनलिटी कहीं खोती जा रही है या भूल रहे हो ओरिजिनलिटी को. बेसिकली इट्स अ हाउस जिसमें हमें इंसान को देखना पसंद है, इंसान को टास्क करते हुए देखना और इंसान को ड्यूटी करते हुए देखना. वी डोंट वांट दैट. वी डोंट वांट टू सी पीपल कि वो खाना बना रहे हैं या वो वहाँ पे क्लीनिंग का काम कर रहे हैं. वी डोंट वांट दैट. वी वांट टू सी यू एक्टिंग इन दैट सिचुएशन एंड वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं कि आप में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो. तो है तो नॉर्मल घर, उसमें घर के काम हैं और वही खाना बनाना, एक फैमिली की तरह रहना, बट उसमें आप कुछ अलग करके दिखाओ तो आएगा मज़ा, राइट? और अगर हम सारे जो सीजन्स हैं स्पेशली जो बहुत हिट रहे हैं सीजन्स, उनमें उनको अपने आप में एक पिक्चर की तरह रिलीज़ किया जा सकता है कि हाँ उसमें पहले ऐसा होता है, पहले ये रहता है, ये कैरेक्टर्स रहते हैं, ये इंसान इस तरह से बिहेव करता है, जैसे एक मूवी बनती है. तो बिग बॉस इज़ अबाउट
ओरिजिनलिटी, और ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो नेचुरली थोड़ा देख पढ़ के आए होते हैं, तो उसके हिसाब से बिहेव कर रहे होते हैं। अब ये जो टास्क करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट है, वो इसलिए सेट है कि एक सीज़न में, मनवीर के सीज़न में, एक सेलिब्रिटी ने बोला था, मनवीर को अप्रिशिएट किया था कि सारे टास्क किए हैं वो डिज़र्व करता है, तो ही गेव सम एडवांटेज इन वन टास्क। तो वहाँ से शायद ये चीज़ सेट हो गई कि आपको बिग बॉस के घर में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर टास्क। एक सीज़न में सलमान सर ने भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माहिरा को बोला था, सिद्धार्थ के सीज़न में माहिरा को बोला था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट चीज़ें वॉयलेंट हो सकती हैं तो आप पीछे हट जाओ। तो वहाँ से भी ये चीज़ सेट हो जानी चाहिए थी दैट इट इज़ नॉट अबाउट completing the task at any cost. No, it's not about that. It's about something else. It's about your involvement. It's about handling the situation in your unique manner, right? That will reflect your personality traits. So I like told something same जब पॉलिमी फेल बिकॉज ऑफ शिवानी, तो वहाँ पे भी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह से बीच में घुसने की, हील्स पहन के दौड़ लगाने की, आपको चोट लग गई ज़बरदस्ती में। तो इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग। ऐसा बिग बॉस मेकर्स और एके समझाने की कोशिश कर रहे थे कि टास्क और ड्यूटी के बारे में आप इतने ओवर पजेसिव मत हो जाइए या ओवर कंसर्न्ड मत हो जाइए कि आपकी पर्सनैलिटी और ओरिजिनलिटी ही कहीं खो जाए। सबसे पहले फिर उन्होंने सना मकबूल को से बात करना स्टार्ट किया। उसके पहले उन्होंने कच्ची रोटी पक्की रोटी का टास्क लिया था, जिसमें कुछ कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं उनके हिसाब से कच्ची रोटी कौन है। फिर वही सेम टारगेट्स रहते हैं सबके, हमें पता हो, बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई हैं चीज़ें वाकई में। ओनली 2 वीक्स हैव गॉन एंड हमें पता है कि लाइक किसका टारगेट कौन होने वाला है। तो बस एक न्यू टारगेट निकल के आया, शिवानी ने सना सुल्तान को टारगेट किया। फॉर अ चेंज रणवीर को नहीं। रणवीर ने विशाल को किया, विशाल ने रणवीर को किया, सना मकबूल ने साई को किया, और थोड़ा लाइक ज़्यादा शी ओवर रिएक्टेड, लाइक सूखे आटे में मुंह ऐसे लाइक डालना था, तो उसने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से और थोड़ा हार्शली किया, जो कि नहीं करना चाहिए। पिछले जितने भी इस तरह के टास्क होते हैं फेस पे पेंट लगाने के या ऐसे वाले, तो उसमें थोड़ा हार्श नहीं होना चाहिए। पीपल आर जजिंग यू दैट आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, राइट। सना मकबूल से बहुत डिटेल में बात होती है बाय एके, और वो काफ़ी उसको ग्रिल करते हैं एंड अल्टीमेटली नेजी को रियलाइज करवाने की कोशिश होती है कि वो सिर्फ आपकी ट्रू फ्रेंड बन रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं उस बारे में बात करना। नॉमिनेशन ऑनवर्ड्स, जब सना मकबूल और एलके को नॉमिनेट करने के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए थे। एक उनमें से था नेजी, दूसरा वाला आई एम रियली सॉरी आई डोंट रिमेंबर। सो उसमें लवकेश ने उसको अपॉर्चुनिटी दी थी कि यू टॉक अबाउट हिम, यू ट्राई टू डिफेंड हिम, बट सना मकबूल वाज लाइक नो, आई वांट हिम टू बी सेफ बट आई डू नॉट हैव अ रीज़न, मैं उसको डिफेंड नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। दो वी रिमेंबर उसी रात को उसको वोमिट भी होती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और वहाँ से लगना स्टार्ट होता है दैट शी वॉज रियली कंसर्न्ड अबाउट हिम। बट देन हमने शायद कल के ही एपिसोड में पॉइंट आउट किया कि सना मकबूल के सामने उसकी मिमिक्री होती है नेजी की, उसके बारे में बात होती है, तो शी डज नॉट टेक अ स्टैंड वेरी स्ट्रांगली, या वो शायद लोग देखकर स्टैंड लेती है। उसने अरमान को मना किया कि आप नेजी के लिए कुछ मत बोलना, और वो भी लाइक काफ़ी हल्के तरीके से कि डोंट ट्रबल हिम, राइट। जब लवकेश से उसका झगड़ा हुआ तब भी उसने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर उसका लाइक उसके पॉइंट्स को रखने की कोशिश नहीं की, उसने मिमिक्री करने से मना नहीं किया। मैंने भी उसके एक थोड़े फेक कॉन्डक्ट और मैनरिज्म को पॉइंट आउट किया था कि वो उसके सामने बहुत ओवर स्वीट और उसके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर नेजी की आंखें खोल दी गई कि भाई तुम्हें भमाए बोलने देने की परमिशन शायद सभी को देनी चाहिए, अदरवाइज उसने मना किया था, सना सुल्तान को हर्ट किया था इस तरह से कि यू डोंट से 1-2 में बातचीत हुई हमारी, हम दोनों के बीच का वर्ड है, तो प्लीज़ तुम मत बोलो और सिर्फ उसको कहने दो। सो नेचुरली इट इज़ हर्टफुल। फिर विशाल, ओके, सो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि अनिल कपूर सर से थोड़ा सा डर लगता है एज़ कम्पेयर टू सलमान खान। सो सना मकबूल को थोड़ी बहुत डांट पड़ी, लेकिन जब वो सना से
कॉन्वर्स कर रहे थे तब विशाल ने बाय चांस बीच में बोल दिया अगेंस्ट रणवीर, जबकि उसे पूछा भी कुछ नहीं गया था। तो अनिल कपूर सर ने उसको थोड़ा डांट लगाई, थोड़ा रूडली। तो मैं भी डर गई थी वहाँ पे। विशाल वॉज क्राइंग उस सेशन के बाद। देन ही वॉज थिंकिंग कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। फिर बात करते हैं उस ब्रेक के बाद अनिल कपूर सर विशाल से, उसको थोड़ी डांट अच्छी पड़ती है। फिर आती है पायल। अब जिनको समझ में नहीं आया कि वाई वॉज अनिल कपूर सर सो रूड विथ हिम, तो रीज़न काफ़ी अंडरस्टूड है। आज ही के एपिसोड की शुरुआत हुई थी इस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से, या इस चीज़ को डिस्प्ले करके, इस चीज़ को टेलीकास्ट करके कि विशाल कह रहा है लवकेश को कि भाग्यशाली भैया बिकॉज ऑफ भाभी। सो ही इज़ बेसिकली, इट लुक्स लाइक दैट कि वो कृतिका के लुक्स को अप्रिशिएट कर रहा है। नाउ विशाल इज एक्चुअली अ डिसेंट गाय, बट समटाइम्स यू सी, आप कभी कभी थोड़े से ऑफ द ट्रैक कम्युनिकेट कर देते हो, पता नहीं चल पाता है कि वो कितना ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग और ह्यूमिलेटिंग आपके खुद के लिए बन जाएगा बाद में। तो ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है और विशाल को तब तक तो समझ में नहीं आ रहा होता है। ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी एम्बैरेस्ड। तो अनिल कपूर सर उसको ग्रिल करना स्टार्ट करते हैं कि उसने कमेंट किया था, इट्स देयर गेम, वी आर जस्ट प्लेइंग इट। तो जब नॉमिनेशन का टास्क होता है तब साईं और सना सुल्तान के पास में अपॉर्चुनिटी आती है रणवीर और किसी और में से, शायद से शिवानी, इफ़ आई ट्रस्ट माई मेमोरी। और वहाँ पर विशाल कहता है कि साईं और सना के तो फ्रेंड रणवीर सर हैं, तो वो तो डेफिनेटली उसी को बचाएंगे। तो देयरफॉर उसका पॉइंट ये था कि चॉइस वाज नॉट फेयर, ऑप्शंस वर नॉट फेयर। सो ये बात मैंने भी पॉइंट आउट की थी कि कुछ पेयर्स को ऐसे ऑप्शंस दिए गए जहाँ पर चॉइस काफ़ी अंडरस्टूड थी। ये बात पॉइंट आउट तो मैंने भी की थी, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट व्हाट अनिल कपूर सर और व्हाट बिग बॉस मेकर्स आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज़, विशाल को जो चॉइस मिली थी वो थी ऑफ अरमान। अरमान को सेव करवाना है या अरमान के अगेंस्ट जाना है, बिकॉज पॉलिमी वॉज ऑलरेडी नॉमिनेटेड। तो उसके और कृतिका के पास में चॉइस थी कि वो लोग अरमान को सेव करना चाहते हैं या फिर उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। तो अगर इस एंगल से देखा जाए कि आपके साथ में किसी बंदे की वाइफ बैठी है तो वो तो नेचुरली स्टैंड लेगी। तो अगर वो अरमान के अगेंस्ट स्टैंड ले लेता तो वो खुद तो नॉमिनेट ऑलरेडी हो चुका था, वो कृतिका नॉमिनेट हो जाती उससे, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा था कि आप ये स्टैंड भी ले सकते थे अरमान के खिलाफ, लेकिन आपने अरमान को सेव करना चूज़ किया, ये कहकर कि मुझे अगर किसी को भी बचाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बचाऊंगा। तो वहाँ पर इस बात को ऐसे कहा गया कि आप अच्छे दिखने के लिए ऐसा कर रहे हो। वो अच्छे दिखने के लिए नहीं कर रहा था, वो अच्छा है वाकई में, लेकिन एट दैट पॉइंट मैंने भी ये पॉइंट आउट किया था दैट दिस डजंट लुक वेरी नेचुरल, दिस डज नॉट लुक गुड फ्रॉम गेम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जेनरोसिटी जो कि बिग बॉस को कभी अच्छी नहीं लगती है, उन्हें थोड़ा मसाला चाहिए होता है और वो थोड़ा इसलिए फेक लग रहा है। लेकिन आई विल टेक द स्टैंड ऑन दिस कि विशाल, लेकिन हाँ ये बात माननी पड़ेगी कि रणवीर अगर होता तो वो 100% इस बात का स्टैंड लेता कि मैं रणवीर को सेव नहीं करूँगा, मैं उसको नॉमिनेट ही करूँगा। तो या तो फिर वो उस इंसान को बोलता कि या तो तुम नॉमिनेट हो जाओगे या तो फिर तुम रणवीर को नॉमिनेट करने के लिए क्लियरली मान जाओ। तो रणवीर होता तो डेफिनेटली विशाल इस बात का स्टैंड लेता। तो फिर अरमान के लिए उसने क्यों नहीं किया? बिकॉज उसकी कृतिका से थोड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो इसलिए उसने पंगा नहीं लिया होगा। तो वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ आर देयर अबाउट दिस। बट हाँ, ये तो सही नहीं था इस तरह से थोड़ा उस टास्क में ज़्यादा अच्छे बन के आ जाना।
इस बात को मानना तो पड़ेगा। तो बेसिकली इस बात को अनिल कपूर ने प्रॉपर्ली स्टैब्लिश कर दिया कि हमने अगर उनको ऑप्शंस दिए थे तो आपके पास में भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी थी। ये था पहला पॉइंट जिसमें विशाल को काफ़ी ग्रिल किया गया। सेकंड पॉइंट था विशाल के बारे में कि उसने अपनी फ्रेंड सना मकबूल को थोड़ा नीचा दिखाया या उसके खिलाफ एक कमेंट किया, और देन इस बात पर उसे ग्रिल किया जाता है कि भाई ये रियलिटी शो है या गेम शो है। अगर तुम्हें ये एक गेम शो की तरह खेलना है तो फिर दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। तब विशाल कहता है कि हाँ इट्स अ रियलिटी शो। तब इस बात को पॉइंट आउट किया जाता है कि विशाल ने कहा था कि टास्क था तो बोल दिया, बोलने के लिए बोल दिया या राइम करने के लिए बोल दिया। फिर उससे उसकी प्रायोरिटीज़ पूछी जाती हैं, पपेट शो के बारे में बात होती है, उसके इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करवाया जाता है, और रणवीर होते हैं वो जो रिपीट करते हैं। रणवीर काफ़ी डरे हुए थे ऑब्वियसली, लाइक अनिल कपूर सर उन लोगों को ग्रिल कर रहे होते हैं। तो ऐसा वाला सीन था कि क्लास में सारे बच्चे हैं जिनमें से 2 बच्चों की परेड ली जा रही है और बाकी वाले जो बच्चे हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं। तो रणवीर बताते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस पपेट शो से रिलेटेड, जो कि अनिल कपूर सर पहले विशाल से पूछते हैं, जो कि विशाल को समझ में नहीं आया होता है तो उसको डांट पड़ जाती है कि तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा भी उसको थोड़ा सा डोमिनेट किया जाता है कि ज़ोर से बोलो सुनाई नहीं आ रहा है, या इज़ इट क्लियर और नॉट। तो विशाल के लिए इट वॉज अ टफ एपिसोड ओवरऑल। तो जब रणवीर सर बता रहे होते हैं उसको बता रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस, उस वक्त वो भी काफ़ी टेंस थे। नाउ द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज़ रणवीर देन वेंट टू विशाल एंड स्पोक टू हिम नाइसली कि तू ना थोड़ा स्पॉटिंगली ले, मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज अ राइट थिंग, इट वॉज अ गुड थिंग कि किसी बच्चे को दूसरे क्लासमेट को डांट पड़ती है। तो ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट, ही वॉज जेन्युइनली कंसर्न्ड। फिर उनकी ग्रिलिंग कंटिन्यू होती है अनिल सर की, और कंक्लूजन इस बात पे आता है कि तुमने खुद ने कबूला था कि टास्क था तो बोल दिया था, और तुम्हारी जो प्रायोरिटीज़ थी पपेट शो में तुम्हारे पास में 10 डॉल्स थी और घर में टोटल लोग थे 14, तो तुमने उसमें से एक तो खुद को छोड़ा, कृतिका को छोड़ा, लवकेश और मुनीषा जी को छोड़ा। तो वहाँ पर सना मकबूल क्यों नहीं आई? सना मकबूल के ऊपर तुमने कमेंट क्यों किया? तो यहाँ पर उसको फ्रेंडशिप की बात की जा रही थी, बिकॉज उसने कमेंट किया था कि सना मकबूल सिट्स विथ पीपल एंड दोज पीपल कंसिडर हर अ फूल। तो तुम उसको उसकी प्रायोरिटी सेट करने की बात कर रहे हो। वो बेसिकली उनकी कॉन्वर्सेशन बाद में हुई थी इससे रिलेटेड कि तुम हमारे साथ में बेसिकली पूरे टाइम नहीं बैठती हो, तो हमें पता नहीं है कि तुम पक्के से हमारी साइड हो। लाइक इन तीनों का ट्रायो है, लाइक लवकेश, विशाल एंड मुनीषा। तो हम तीनों की प्रायोरिटीज़ में तुम अगर आना चाहती हो तो यू ऑल्सो हैव टू प्रेफर अस। तो दिस इज़ हाउ उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। के सर का कहना था कि तुम्हारी खुद की प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं है, सना मकबूल तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है, बट तुम चाहते हो कि तुम उसकी प्रायोरिटी का पार्ट बन जाओ। ऐसा इस पॉइंट से विशाल में कॉन्शियसनेस दिखना स्टार्ट हो चुकी थी कि उसकी प्रायोरिटी सना मकबूल है या कृतिका भाभी हैं। तो उसने इमीडिएटली इस कॉन्वर्सेशन के दौरान कृतिका को सना मकबूल से नीचे कर दिया था। फिर होती है पायल और शिवांगी की एंट्री। पायल 2 बड़े मुद्दों पर बात करके जाती है घर में। तो पहला तो होता है पायल ने लवकेश को कृतिका के बारे में क्या बोला है। पायल वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद द कॉन्वर्सेशन। उसने कहा कि आप स्टार्ट करते हो इस बात को कि यार एक बात को लेकर मैं गिल्टी हूँ, और फिर आप कान में उसको बताते हो लवकेश को कि मुझे कृतिका अच्छी लगती है। तो डू यू रियलाइज़ कि वो एक मम्मा है और एक पत्नी है? तुम सोच रहे हो कि उसकी इमेज के साथ क्या हो सकता है, एंड जो भी पायल ने उसको मॉरलिस्टिक बातें बोली। लेकिन विशाल उस टाइम पे उसको खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। सबसे पहले तो उसने ये बात डायरेक्टली कृतिका को बोली थी कि भाभी आप सुंदर लगते हो बिना मेकअप के। फिर ये बात वो बोलता है कि आई एम गिल्टी एक बात को लेकर।
तो पायल का पूरा जो वार था वो बेसिकली इस स्टेटमेंट के ऊपर था कि आई एम गिल्टी, तुमने बोला है मतलब तुम्हारे मन में चोर है, वो ये साबित करने पे अड़ी हुई थी। लेकिन इस बात को किसी को भी याद नहीं आई, ये बात लवकेश को भी याद नहीं आई, विशाल को खुद याद नहीं आई, कृतिका ने भी इस बात को नहीं बोला उस पूरी कॉन्वर्सेशन में। अरमान तो ऑब्वियसली चढ़ गया था विशाल पे। एंड अनिल कपूर सर ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया इस डेलिकेट सिचुएशन को। विशाल के रिएक्शंस रिस्पॉन्सेस से समझ में आ रहा था कि ही वॉज फीलिंग गिल्टी, और अनिल कपूर सर ने इस बात को समझा कि हाँ वो रियली में गिल्टी था। उसको समझ आ गया था कि ये बात अगर पायल आके बात कर रही है मतलब ये बात बाहर कितना तूल पकड़ चुकी है। लवकेश को बोला गया इस बारे में नरेट करने के लिए, तो लवकेश ने दोनों ही साइड अपने, उसने सच भी बताया बट उसने साथ में अपने फ्रेंड को फेवर भी किया। उसने उसको हिंट किया कि माफ़ी मांग ले। इट वॉज अ गुड मूव। और फिर उसको क्लिक हुआ कि हाँ मतलब बात को ख़त्म करने के लिए गुड स्ट्रैटेजी, यू बेटर से सॉरी, माफ़ी मांग ले। नाइस मूव बाय एलके। विशाल इज़ एक्चुअली अ गुड गाय, बट थोड़ा सा लड़कों को समझना चाहिए कि उसके खुद के ये चीज़ उसको खुद ही को बैकफायर कर रही है, उसको गिल्टी कितना फील हो रहा है। और ये बात किसी ने नोटिस नहीं की या आई डोंट नो। कृतिका मेक्स देम फेवर्स। दो मैंने ये भी पॉइंट आउट किया कि कृतिका किचन में तो चंद्रिका को भी हेल्प करती है, बट येस विशाल और एलके से वो फेवर्स वो भी करती है, उनके आसपास वो भी रहती है। तो आप 100% उसको नहीं बोल सकते। देखो इसमें 60% 70% मिस्टेक इज ऑफ विशाल। ही शुड हैव नॉट थॉट दैट वे। और उसको इस कुछ थोड़ी बातें होती है ना जो आप पक्की करके आ जाओ, प्रोग्राम कर लो अपने आप को पहले से, ऐसी चीज़ें ना बोलो, तो वहाँ पे वो थोड़ा गलत तो दिखा है। सो बट ये फैक्ट है, कृतिका को भी बात करते हुए उनसे देखा गया है। फिर बात करते हैं, फिर सेकंड खुलासा पायल करती है कि शिवानी कैसे बात कर रही है जब वो उनकी शादी वादी में आई। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा, शादी में आई वो, पता नहीं इन लोगों ने फिर से शादी की, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब ये लोग इतने साल से जानते हैं, ऐसा कहा गया था ना कि इन दोनों की शादी को 8 साल हो चुके हैं। उसके बाद दिस कृतिका केम इनटू देयर लाइफ एंड तो फिर ये शिवानी उनकी शादी में कैसे आई, पायल और अरमान की, बट पता नहीं कोई सेरेमनी होगी या जो भी। तो उस दौरान शिवानी विज़िट करती है इनकी शादी में और उसको कहा जाता है बाय पायल कि इसको खाना डाल दे। ये कॉन्वर्सेशन शो की गई है और ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू टॉक लाइक दैट अपने मेहमान के लिए। शिवानी को कन्फ्रंट किया गया और उसने प्रॉपरली अपना स्टैंड लिया कि आपने ऐसा बोला था। और एक बच्चे के बारे में भी बताया। अरमान ने इस तरह का भी कमेंट किया कि मैंने दूध का ठेका नहीं ले रखा, एक बच्चा दूध के लिए रो रहा था। ये बात उसने पहले नहीं बताई थी। नाउ पायल को नेचुरली ये बात ह्यूमिलिएटिंग लगी, किसी को भी लगेगी अगर मेहमान अपने घर के आदर सत्कार के बारे में बात की जाएगी तो। बट आई बिलीव ऐसा होता नहीं है। वी इंडियंस आर वाई शुड आई से वी इंडियंस, आई थिंक कोई भी इंसान अपने घर में पार्टी करता है तो इतना कॉन्शियस होता है कि वो अपने मेहमानों को ढंग से ट्रीट करे। शिवानी ने बहुत क्लियरली ये बोला कि मुझे आपकी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, इस तरह की लैंग्वेज आपने बोली कि खाना डाल दे। पायल वॉज ट्राइंग टू स्ट्रगल कि मैं कैसे अपने आप को वो करूँ कि वैसे तुम्हें बाकी आदर सत्कार नहीं मिला क्या तुम हमारे घर आई। तो उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की कि देखो कौन बात कर रहा है, शिवानी जो कि सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है, जिसे बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है। दैट वाज अ गुड कवर, बट शिवानी गलत है, मिसबिहेव करती है। इट डज़ नॉट मीन कि आप उसके साथ मिसबिहेव करोगे, आप अपने घर बुला के उसको ऐसे बोल दोगे या घर पे बुला के ऐसे किसी को बोलना कि खाना डाल दे, तो दैट इज़ नॉट अ गुड स्टेटमेंट एट ऑल। देन अनिल सर इस बात को वहाँ पे बंद करवा देते हैं बिकॉज, और ये बात वो बोलते भी हैं कि वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे, विच इज़ ट्रू, बहुत ही सेंसिटिव बात थी ये। देन आती है शिवांगी की टर्न। शिवांगी चंद्रिका को कन्फ्रंट करती है इस बात के लिए कि साईं ने उनको ऑफर की मसाज। ये कॉन्वर्सेशन हुई थी साईं, सना और सना मकबूल और चंद्रिका के बीच में। चंद्रिका साईं के बारे में
सना मकबूल से ऐसे बोल रही थी कि वो मुझे मसाज ऑफर कर रहा था और मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा। इट वॉज रियली प्रोजेक्टेड दैट वे। इस बात का टेलीकास्ट नहीं हुआ था एपिसोड में कि साई ने इस बात को बोला कैसे था या बोला था या नहीं था, बिकॉज हमें पता है चंद्रिका थोड़ा सी तो मैनिपुलेटिव है। और उसके बाद सना मकबूल ने इस बात को एंटरटेन किया था, ये मैंने डिस्क्राइब किया है पहले भी। नाउ शिवांगी का पॉइंट था, पहले तो सना मकबूल को कहा गया कि आप नरेट करके बताओ, जो कि शी डिड नॉट, शी वॉज नॉट एबल टू रिकॉल और वट एवर। अनिल कपूर सर ने उसको बोला भी कि ये एक लड़के के कैरेक्टर, एक लड़के के इज्जत का सवाल है, तो प्लीज़ तुम सोचो और अच्छे से बताओ, जो कि वो नहीं बता पाती है। फिर शिवांगी सना जैसे भी टूटा फूटा बताती है, शिवांगी सना से बोलती है कि बॉस तुम क्या इस तरह की कॉन्वर्सेशन किसी लड़के को करने देती किसी लड़की के लिए। शिवांगी वाज नॉट एबल टू पुट इट रियली वेल, लाइक फिर AK सर ने बीच में टोक दिया था, बट उसका पॉइंट बहुत वैलिड था कि अगर कोई लड़का इस तरह से किसी लड़की के बारे में बात कर रहा होता, सपोज साई इस तरह से बात कर रहा होता कि सम गर्ल ऑफर्ड मी अ मसाज, तो क्या तुम इस बात को सुन लेती या हैंडल कर लेती। तो वो बात वो समझ नहीं पाई और वो उसका इस बात का आंसर नहीं आ पाया। बट दैट वॉज अ वैलिड पॉइंट कि क्या तुम किसी लड़की की इमेज बिगड़ने दोगे जो तुम किसी लड़के की इमेज को इस तरह से टानिश करने की कोशिश कर रहे हो। AK सर इज like fully in favor of Sai. Sai is a sensible guy, though inactive for sure. But then if we talk about the personality part of the game, he is presenting himself as a great personality. But yes, he needs to be a little more active and not hurtful to Sana Sultan. शिवांगी ने 5 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोले अबाउट चंद्रिका कि या तो ये इनके पास इनका अपना कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा इनके पास में 40 रोटियों का, तीसरा इनको गॉसिप्स करनी होती है सना या शिवानी के साथ में, चौथा इज मैं जो है मैं हमेशा मुंह पे बोलती हूँ, मैं तो किसी से डरती नहीं हूँ, येस इट इज़ अ फैक्ट। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी उन्हें कन्फ्रंट किया जाता है तो वो कह देती है कि मैंने नहीं बोला, उसने बोला था। ऐसा ही लाइक तब भी हुआ था जब शिवानी के लिए वो कह रही थी कि वो बदतमीज़ नहीं है, वो बच्ची है, तब रणवीर ने उसको पॉइंट आउट किया था कि ओ रियली इज शी अ चाइल्ड, नहीं मैं तो उसको बुलाती ही हूँ ना, तो शी डजंट ओन इट अप। और यही बात शिवांगी भी बोल के गई दैट उसको ओन अप करना चाहिए अपनी स्टेटमेंट्स पर, एंड शी शुड प्रेजेंट हर सेल्फ दैट वे, शी शुड फाइट फॉर इट। एंड वीकेंड कवर कल भी होगा, विल मीट टुमारो। And till now, if you liked something about the views and the opinions of mine, please do like, share and subscribe. Thank you so much.